इन्वेस्टिगेशन टीम्स को पता चला कि एलेक्स के पास टोटल $23 मिलियन है। 23 मिलियन। अलेक्जेंड्रे को कोई आइडिया नहीं था कि जो लोग उससे बस कुछ मीटर दूर बैठे हैं कुछ दिनों बाद वो ही उसे पकड़ने वाले हैं। That was the first time जब इन्वेस्टिगेटर्स ने अल्फा 02 को सामने देखा था। लेकिन उन एजेंट्स में से किसी को भी नहीं पता था कि 1 महीने बाद वही आदमी जिसको इन्होंने अभी देखा है, अलेक्जेंड्रे, उसकी मौत हो जाएगी। डार्क वेब हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जिसने लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा है। एंड 2010 वाज द पीक टाइम जब लोगों को डार्क वेब के बारे में पता चलना शुरू हुआ था और लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी लेने लग गए थे डार्क वेब में। लोगों को पता चलना शुरू हुआ था कि कैसे क्रिप्टो को यूज करा जा सकता है और डार्क वेब को यूज करा जा सकता है अलग अलग चीजों के लिए, और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि वो चीजें सही है या गलत। फरवरी 2011 इस टाइम पे डार्क वेब पे एक ऐसी वेबसाइट आई थी जिसको लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे, और इस वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड इतना ज्यादा फेमस हो गया था और इतना ज्यादा ग्रो करना शुरू हो गया था कि एक टाइम पे ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे कम से कम 1 लाख लोग सिल्क रोड पे आते थे ड्रग्स खरीदने के लिए। सिल्क रोड डार्क वेब की सबसे आइकॉनिक वेबसाइट्स में से एक है। एंड सिल्क रोड वाज द रीजन कि लोगों को पता चला था कि डार्क वेब पे तुम अपनी पहचान छुपा के इलीगली ड्रग्स खरीद सकते हो, एकदम अनोनिमस रह के, और कोई भी तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा। और ड्रग्स खरीदने के साथ साथ इट वाज अ प्रॉपर मार्केट प्लेस जहां पे ड्रग्स को सेल भी करा जा सकता था। ऑब्वियसली ये सब कुछ इलीगल था। इसी वजह से 2.5 साल तक इस वेबसाइट को ट्रैक करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज थी उन्होंने सिल्क रोड के ओनर को पकड़ लिया और सिल्क रोड को बंद कर दिया गया। जो पुलिस डिपार्टमेंट थी और सारी अथॉरिटीज थी जो सिल्क रोड को बंद करवाने के पीछे थे, वो बाकी सारी ड्रग सेलिंग वेबसाइट्स जो डार्क वेब पे हैं उनको एक मैसेज देना चाहती थी, और इसी वजह से जो ओनर था सिल्क रोड का, उसको पकड़ने के बाद उसको एक लाइफ सेंटेंस दिया गया। अब जब ये सब कुछ हो चुका था, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम्स और जो अथॉरिटीज थी जो सिल्क रोड के पीछे लगी हुई थी, उनको ये लग रहा था कि सिल्क रोड के ओनर को पनिशमेंट मिल चुकी है, और इसी वजह से जितने भी और वेबसाइट्स के ओनर्स हैं वो अपनी वेबसाइट को बंद कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर एक फियर आ जाएगा कि हाँ, पुलिस है और अथॉरिटीज है जो ऐसे इलीगल वेबसाइट्स के ओनर्स को ढूंढ रही हैं। सारी अथॉरिटीज और इन्वेस्टिगेशन टीम्स को लगा कि अब जितनी भी और वेबसाइट्स है वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और ये सारा इलीगल मैटर जो है ये बंद हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने सोचा था उसका एकदम ऑपोजिट हुआ। बहुत सारे लोग सिल्क रोड के बंद होने वाली न्यूज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि जितना भी कस्टमर बेस था सिल्क रोड का, जो कि बहुत बड़ा था, लाखों लोग आते थे उस वेबसाइट पे, बाकी लोग उस कस्टमर बेस को स्टील करना चाहते थे, सारे कस्टमर्स को स्टील करना चाहते थे, और इसी वजह से सिल्क रोड के बंद होते ही और बहुत सारी इलीगल वेबसाइट्स खुलने लगी जिनके ऊपर ड्रग्स सेल और बाय करे जाते थे। वैलहला, बर्डस्टर, प्रोजेक्ट ब्लैक फ्लैग, पैंडोरा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स खुल गई थी, और एक वेबसाइट ने तो अपना नाम सिल्क रोड 2.0 रख दिया था। और कमाल की बात पता है क्या है? ये जो सिल्क रोड 2.0 वाली वेबसाइट थी, ये पहली सिल्क रोड के बंद होने के 35 डेज के अंदर अंदर बन के रेडी हो गई। तुम इस चीज से ये फिगर आउट कर सकते हो कि कितने सारे लोग रेडी बैठे थे एक अपॉर्चुनिटी के लिए कि वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिले और वो फटाफट एक इलीगल ड्रग सेलिंग एंड बाइंग वेबसाइट खोल सके डार्क वेब पे। और सिल्क रोड 2.0 तो एकदम रेप्लिका थी सिल्क रोड की। सिल्क रोड के टाइम पे ही उनका एक और कंपटीशन था, एक और वेबसाइट थी जो सेम चीज करती थी, जिसका नाम था एवोल्यूशन। लेकिन सिल्क रोड के बंद होते ही और पूरी पनिशमेंट और सिल्क रोड के ओनर को जेल होना एंड एवरीथिंग, ये सब न्यूज आने के बाद एवोल्यूशन के ओनर्स ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी थी, उसी डर से कि वो भी एक दिन पकड़े जाएंगे। और जब उन्होंने वेबसाइट बंद करी तो जितने भी कस्टमर्स उस टाइम थे, उन्होंने जो पैसे डाले हुए थे वेबसाइट में प्रोडक्ट खरीदने के लिए, एवोल्यूशन के ओनर्स वो सारे पैसे लेके भाग गए और उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। और इस चीज को कहते हैं एग्जिट स्कैम, जिसके अंदर ओनर्स अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट्स को अपने साथ ले जाते हैं, वेबसाइट को बंद कर देते हैं और सारा पैसा चुरा लेते हैं। ऐसी सेम वेबसाइट अगोरा भी थी, वो भी बंद हो गई थी। लेकिन इन सब चीजों के बाद एक ऐसी वेबसाइट खुली जिसने डार्क वेब पे ड्रग सेलिंग एंड बाइंग के गेम को पूरी तरीके से बदल दिया।